स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्शदी। आज हम क्लास 11 के जो न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए थे वो कंप्लीट करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के। ये पार्ट 3 हैं। जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज़ विज़िट करें। इस पार्ट 2 और पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक्स करवाए हैं न्यूमेरिकल्स के। पार्ट 2 में मैं ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाया था मैंने, बट ये न्यूमेरिकल मैं कंप्लीट नहीं करवा पाई थी आपको, इसीलिए मैं ये न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। देखिए, फाइंड द, क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस। 3 कंडीशंस दिए हमें, क्या फाइंड करने, हमने मोल्स फाइंड करने। ओके स्टूडेंट्स, मोल्स फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला तो बताया है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास मोलर मास। मोल्स हमें दिए होते, मास हमें दिया होता है, मोल्स निकालने हैं, मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन का मास होता है 1 का 14, सल्फर का 32 एंड हाइड्रोजन का 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको मोलर मास बता दिया। आप न्यूमेरिकल्स में इसमें लगाकर, फॉर्मूले में लगाकर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, 2 पार्ट्स आप खुद करें, देन प्रैक्टिस होगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, गिवन मास मोलर मास एंड आइटम्स, एन मीन नाइट्रोजन कितना दिया 28, मैंने 28 यहाँ पुट किया है। एंड 14 क्या है हमारे पास, मोलर मास है 1 का, 1 है ना आइटम और 1 क्या है बच्चों। ओके, इसे कैलकुलेट करने पर मेरे पास 2 मोल्स आ रहे हैं नाइट्रोजन के। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप खुद करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी ईयर्स वुड इट टेक टू स्पेंड अवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने साल लगेंगे हमें अवोगाड्रो नंबर को स्पेंड करने पर, जब वो रुपीज़ होंगे कितने रेट पर, 10 लाख रुपीज़ पर सेकंड पर होंगे। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है, फाइंड क्या करना है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, फाइंड क्या करना है हमने करना है कि हाउ मैनी ईयर्स, कितने ईयर्स लगेंगे अवोगाड्रो नंबर को स्पेंड करने में। सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट करेंगे हम। मेरे पास अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है ना, अवोगाड्रो की बात की है तो मैं अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिख दूंगी। एंड देन रेट की बात की है, ये देखिए रेट की बात की है, कितनी है 10 लाख रुपीज़ पर सेकंड। पर सेकंड मीन बाय 10 लाख पर सेकंड। 10 लाख होगी ना, एक मैंने 10 ऐसे लिखा और पावर 5 डाल दी, तो ये 6 पावर होगी, तो मेरे पास कितना हो गया 10 लाख हो गया बाय सेकंड, पर सेकंड इसे कहते हैं पर सेकंड, बाय लगाकर पर सेकंड। ये 2 चीज़ें मुझे क्या है गिवन है। एंड देन टाइम की बात करनी है हमें, ईयर्स करते हैं ना फाइंड हमने, तो टाइम की बात तो होगी। सेकंड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि इसमें दोनों में कितने कितने चीज़ें सेकंड के आ रही हैं। हमने ये अवोगाड्रो नंबर को यहाँ रखा, ये हमारे पास रेट है उसे यहाँ रखा, और सेकंड को डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में किया, तो हमारे पास कटिंग कर क्या आ रहा है, अवोगाड्रो नंबर एंड 10 की पावर 17 सेकंड आ रहे हैं। हमारे पास सेकंड आ गए, हम ईयर्स निकाल सकते हैं, ईयर्स निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हम ऊपर रखेंगे, ये सेकंड की। देन एक दिन में जो होती हैं वो रखेंगे हम। एक दिन में 24 आवर होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 365 के होते हैं हमारे पास डेज होते हैं। इनको कैलकुलेट करने पर, दोनों इनको डिवाइड कैलकुलेट करने पर हमारे पास ईयर्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएंगे, ईयर्स आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो हमें गिवन है वो लिख लेना है हमने, एंड देन हमें कैलकुलेट टाइम कर लेना है, देन ईयर्स कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडल गैस SSTP एंड 1 लीटर ऑफ वाटर। इसमें 2 कंडीशंस दिए हैं, फाइंड हमें मॉलिक्यूल्स निकालने इन 2 कंडीशंस में। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो ये वाला सेंटीमीटर है उसे हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों लीटर में करेंगे, वॉल्यूम की बात होगी। आइडल गैस है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, तभी मॉलिक्यूल्स निकल पाएंगे। STP पर है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, उसमें STP पर होनी चाहिए जो चीज़ें होती हैं, वो STP पर हैं तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम इसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर 3 लीटर आ जाएगा। देन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ निकालनी है तो मोल्स हमें पता होने चाहिए। ओके, मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल कर, ये देखिए वॉल्यूम मैंने मुझे गिवन है, मोलर मुझे पता होता है, मोलर वॉल्यूम मुझे पता होता है वैल्यू होगी। ओके, एंड देन मोल्स निकालेंगे तो भी मॉलिक्यूल्स निकल
पाएंगे। मोल्स निकालेंगे तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम ये है हमारे पास, ये मेरे पास है वॉल्यूम, एंड देन 22.4 लीटर में, ये लीटर में है, ये दोनों कंडीशन किस में है, एट STP पर है। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉल्यूम हमें गिवन है, ये मैंने निकाला है, इस ये गिवन है ना, इसको ही मैंने कन्वर्ट किया है, ये निकल आया है मेरे पास लीटर, ये मुझे पता है मोलर वॉल्यूम, तो मोल्स निकल आएंगे, दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स निकल आएंगे। बट मैंने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया, मैं इसी को उठाकर मॉलिक्यूल्स की वैल्यू में पुट कर दूँगी, क्योंकि इसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे पास। सो मैं इसे कैलकुलेट करने के बजाय सिंपल उसमें पुट कर दूँगी नंबर ऑफ़ मोल्स। अब मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मेरे पास मोल्स पता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर पता है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मोल्स भी हमें पता है, 3 में से 2 वैल्यूज़ पता होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नंबर ऑफ़ मोल्स मैंने ये देखिए इसे उठाकर यहाँ लिख दिया, एंड देन मॉलिक्यूल्स निकालने, अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू पता है, सो इसको मैंने क्या किया, इधर ले आई, और इसको ये मैंने, ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो ये इधर आ जाएगा। कैलकुलेट करने पर मेरे पास नंबर ऑफ़ क्या आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। इसे कैलकुलेट करने पर हमारे पास फाइनल मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये देखिए, ये 22 पार एंड 10 3, इसमें से हम ये इसे कम करेंगे तो हमारे पास 14 पार आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो मेरे पास क्या आ रहा है, मॉलिक्यूल्स निकल आए, किसके निकल आए, फर्स्ट कंडीशन के मेरे पास मॉलिक्यूल्स निकले हैं, आइडल गैस के। सो नेक्स्ट की करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है 1 लीटर ऑफ वाटर, लीटर है हमारे पास, वॉल्यूम है हमारे पास, तो मॉलिक्यूल्स फिर से निकल आएंगे। बट स्टूडेंट्स ये देखिए, हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता होती है। ओके, सो लीटर में दिया है हमें, वाटर किस में दिया है, लीटर में दिया है। सो इसको डेंसिटी से हम कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर की हमारे पास 1 ग्राम, मास एंड वॉल्यूम, ये मुझे डेंसिटी दी है। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन मेरे पास वॉल्यूम, मास है हमारे पास, एंड देन वॉल्यूम क्या होता है, एक वाटर में होता है 1000 ml, 1 लीटर में, सॉरी वही एक वाटर 1 लीटर मीन्स 1 लीटर का वाटर लेंगे तो हमारे पास कितने हैं ml, 1000। सो इससे मास निकल आएगा। स्टूडेंट्स कहेंगे मैम ये निकाला क्यों है, बच्चे हमने इसलिए निकाला है क्योंकि 1 लीटर की बात की है। 1 लीटर मीन्स हमें 1 लीटर मीन्स हमारे पास 1 लीटर का वाटर है, कितने का है, 1 लीटर का वाटर है हमारे पास, उसे मैं वाटर को कैलकुलेट करने के लिए मैं डेंसिटी निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे मास नहीं पता, एक चीज़ होनी हमारे लिए ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो मोल्स निकलेंगे तो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे हमारे पास, 1 लीटर में दिया है तो हमने सबसे पहले मास कैलकुलेट कर लिया, इसलिए हमने ये लगाया कैलकुलेट करने के लिए। देन नंबर ऑफ़ मोल्स, मास, मोलर मास, मास मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, उसे यहाँ मोलर मास मैंने कैलकुलेट कर लिया, वाटर का 18 होता है, एंड देन इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास ये आता है। ओके स्टूडेंट्स, मोल्स, मोल्स की बात हो रही है, मोल्स ये मॉलिक्यूल्स अवोगाद्रो नंबर, एंड देन हमने ये क्या लिखा, मोल्स मैंने निकाले हैं, अवोगाद्रो मॉलिक्यूल्स निकाले हैं अवोगाद्रो, इनको कैलकुलेट करने पर मेरा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि जब हमारे पास 1 ग्राम ये होता है 1 ग्राम पर मीटर हमारे पास वाटर होता है, तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इतनी लगा देंगे, शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास ये। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इस यदि ये इसमें कुछ और होता है 2 होता है तो देन आपने ये वैल्यू नहीं लगानी, देन आपने कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कैलकुलेट कर आपको बता दिया है कैसे कैलकुलेट करना है। देन जब भी आपके पास 1 ग्राम पर मीटर होगा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 55.55 आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो सो इसको कैलकुलेट करने पर मॉलिक्यूल्स मेरी कितनी आ रही है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ रही हैं ये वाले बच्चों, ये मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ टेबल साल्ट NaCl, ये हमारे पास सॉल्ट होता है, टेबल शुगर है हमारे पास ये वाली, इसके रुपीज़ कितने हैं, 2 पर kg हैं, एंड ₹6 पर kg हैं, सॉल्ट के इतने हैं एंड टेबल शुगर के हमारे पास इतने हैं, एंड रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट देयर कॉस्ट ऑफ पर मोल हमने कैलकुलेट करना है, हमारे पास पर kg दिया है। सो पर को हटाकर हम kg को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, kg, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। सो
हमें NaCl का सबसे पहले हम NaCl का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। Na का होता है 23 एंड Cl का होता है 35.5, तो हमारे पास आ गया 58.5 ग्राम। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राम इसको हटा दिया, किलोग्राम को देखा, किलोग्राम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। फिर मैंने मोलर मास निकाला। देन मैं क्या करूँगी कि 1000 ग्राम के रुपीस हमें दिए हैं 1000 ग्राम के हमें रुपीस कितने दिए हैं 2, क्योंकि उन्होंने पर लगाया, पर का मतलब होता है डिवाइड, ये अपने दिमाग में बैठा के रखिए। 1000 इधर लेकर आई, 1000 के रुपीस दिए हैं, तो 1000 में इतने हैं, तो 1 में कितने होंगे, 2 को इधर रखा और इसको इधर डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 ग्राम में कितने होंगे। सो 1 ग्राम में इतने हैं, तो फिर इतने में कितने होंगे, इतने ग्राम में कितने होंगे, इसे इधर रखा तो मैंने कैलकुलेट किया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास रुपीस आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास एक केजी, देन हमें निकालना है रुपीस, किसके निकालने हैं, 6 पर केजी के निकालने हैं, इसके शुगर के निकालने हैं। तो शुगर के निकालने के लिए मैंने देन 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000, सो 1000 की मुझे कितने दिए हैं, 6 दिए थे रुपीस, मैंने 6 लिखा। सो मोलर मास कैलकुलेट किया, 342 आया। 1 ग्राम में 1000 है, 1 ग्राम में हमारे पास 6/1000 आ जाएगा। एंड देन हमने कैलकुलेट कितने में करना था, 34 और 2 में कैलकुलेट करना था। देन मैं 34 और 2 में कैलकुलेट करूँगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 34 2 इक्वल टू 6 बाई, इसको मैं इधर डिवाइड ले आऊँ, हमारे पास रुपीस निकल आएंगे, कितने के, शुगर के निकल आएंगे। सिंपल क्वेश्चन था। उसी तरह हमने जैसे हमने टेबल सॉल्ट के निकाले वैसे ही शुगर के निकालने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो मेरी मोलैलिटी पर होगी और मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स पर होगी। स्टूडेंट्स, इस पार्ट 3 में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे मोल कंसेप्ट के। इसे ज़रूर पूरी देखना, शेयर करना मत भूलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हम मोलैलिटी और मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 था हमारा न्यूमेरिकल्स का, और पार्ट 2 भी देखिए, पार्ट 1 भी देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।